हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेज में। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना आंकड़ों का प्रबंधन। जो अपना चैप्टर है कक्षा 10 के लिए 17 नंबर का चैप्टर, उसकी बात कर रहे थे, आंकड़ों का प्रबंधन। और उस चैप्टर में हमने समांतर माध्य का जो टॉपिक था, उस समांतर माध्य के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने पीछे का जो वीडियो डाला है, उस वीडियो में हमने समांतर माध्य का जो टॉपिक था उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं उस आंकड़ों के प्रबंधन जो टॉपिक था उसमें माध्य का टॉपिक हमें पूरा करेंगे। ठीक है, माध्य का टॉपिक हम करने वाले हैं। तो हम पहले समांतर माध्य की बात कर लेते हैं कि हमने कल क्या किया था, ताकि आपको वापस याद आ जाए। तो समांतर माध्य में सबसे पहली बात ये कि समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य को लिखते हैं अक्ष बार से, अक्ष बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। दूसरी बात ये याद रखनी होती है कि इसमें कितने कॉलम बनते हैं, 5। जब कल्पित विधि से माध्य याद करते हैं कितने कॉलम बनते हैं, 5। 2 कॉलम आपको दिए हुए मिलते हैं, 3 कॉलम आपको और बनाने होते हैं। दिए आपको वर्ग अंतराल का दिया हुआ मिलेगा, बारंबारता f मिलेगी और आपको माध्य मान अक्ष ज्ञात करना है, और एक आपको d ज्ञात करना जो होता है x माइनस a आता है कल्पित मान जो अक्ष में से चुना जाता है। फिर आप f d यानी f और d का गुणा करते हो। फिर आपको योग करना पड़ेगा, एक तो f का देखें, f d का सिग्मा f और सिग्मा f d निकालना है, उस सूत्र में आपको मान रख देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो बात है समांतर माध्य की। 2 सारणी मिलती है, उसमें 2 कॉलम दिए होते हैं, समांतर माध्य में 3 कॉलम और बनाने हैं, टोटल 5 बनते हैं। माध्य की बात करते हैं, सारणी आपको वही सारणी मिलेगी। ठीक है, उस सारणी में 2 कॉलम आपको दिए मिलेंगे, आपको 1 कॉलम और बनाना है, तो टोटल कितने कॉलम बन जाएंगे, 3। तो समांतर ये माध्य में टोटल कितने कॉलम बनने हैं, 3। आपको 2 कॉलम किसमें मिलेंगे, बहुलक में भी मिलेंगे। ठीक है, सभी में आपको 2-2 कॉलम मिलेंगे। आपको समांतर माध्य में 3 और बनाने हैं, टोटल 5। माध्य में आपको 1 और बनाने हैं, टोटल कितने हो गए, 3। इस प्रकार से ना, तो माध्य की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य का ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का ही आपको क्वेश्चन मिलेगा 17.7 से 7 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। बारंबारता f हो जाएगी 4, 28, 42, 20 और 6 ये दे रखी है, 2 कॉलम दे रखी है। आपको 1 कॉलम और बनाना है, कितना बनाना है, 1 कॉलम बनाना है, टोटल 3 कॉलम आपको कर लेंगे। तो 1 कॉलम और बना लेते हैं, ये लो 1 कॉलम और बन जाएगा। और ये होता है CF संचयी बारंबारता का, कॉलम किसका होता है, CF यानी संचयी बारंबारता का। अब इस संचयी बारंबारता का कॉलम आपको बनाना है, तो कैसे बनाना है, देखो सबसे पहले जो f का मान है 4, ये 4 मान ऐसे कैसे रख देंगे, जो पहला मान है उसको ऐसे कैसे हमें रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनको तिरछा जोड़ते जाएंगे, यानी 4 में 28 जोड़ेंगे, तो 4 में 28 जोड़ेंगे कितने, 32, कितने 32। ठीक है, फिर इसमें ये जोड़ देंगे, तिरछा जोड़ना आपको, 32 में 42 जोड़ेंगे, 4 2 2 4 और ये 7 76 आ जाएगा। 76 में 20 जोड़ेंगे, 4 और 94, 94 में 6 जोड़ेंगे, कितने 100, कितने हो गए 100। अब ये आपने CF निकाल दी। अब इस CF की गलती होने की संभावना क्या होती है, गलती का कैसे पता चलेगा, जो हमने CF निकाली है, हमने इस प्रकार से तिरछा इनको जोड़ा था, जोड़ने में गलती भी हो सकती है, तो उसका पता आपको अपने आप चल जाएगा। आप देखोगे, आपको एक कॉलम में और बना देता हूं, तो वो कॉलम होता है इसे जो f का योग करते हैं, उस f के योग को लिखोगे आप n से। जो सिग्मा f लिख रहे थे समांतर माध्य में, सिग्मा f से बड़ा था, यहां पर हम लिखेंगे n से लिखेंगे, इतनी बात है इसमें, n लिखेंगे, इनका योग करेंगे। देखो 28 से 4 32, 32 से 42, ये एक अंक जोड़ लेते हैं, देखो 8 4 12 13 14, 14 6 20 और 20 का 0 80 ने 2 2 6 7 8 8 2 10, तो कितना आया 100। तो n का मान कितना आया 100, n का मान कितना आया 100। ठीक है, n का मान कितना आ गया 100। अब देखो जो n का मान 100 आ रहा है, वही इसका CF का लास्ट का मान बना हुआ है। तो ध्यान ये रखना है,
जो CF का जो अंतिम मान है वो n वाला मान ही होगा, यानी ये दोनों मान क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये दोनों मान क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस CF की गलती होने की बात आ जाएगी, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं मिले, इसका मतलब आपका जो CF आपने निकाली है वो गलत है। CF गलत है, या वे ये भी दे सकते हो आपने जो n का मान निकाला वो गलत हो गया होगा। तो पहले n का मान देखना, ये दिया n का मान सही आ रहा है, इसका मतलब CF आपने गलती कर दी, और ये दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों मान आपके सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अब सबसे पहले आपको इसमें करना होगा, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूं, आपको निकालना है n/2, n/2, n का मान कितना है 100, तो आपको निकालना है 100/, देखो n/2 का मतलब n का मान 100 आया है, n का मान ये 100/2 का मतलब 2 का भाग देना है, तो कितना आ गया 50, n/2 का मान कितना आ गया 50। तो अब आप CF में जाओगे, इस CF में देखोगे कि इस 50 से जस्ट बड़ा मान, CF में देखोगे कि जो n/2 का मान आया है, n/2 का मान जो आपने निकाला है उससे जस्ट बड़ा मान, n/2 का मान 50 है, तो 50 से जस्ट बड़ा मान इस CF में कौन सा है, देखो जस्ट बड़ा मान ये है 32, छोटा रह गया ये 94 बड़ा है, तो जस्ट बड़ा कौन सा है 74। तो आपको इस जो 74 वाला जो वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को चिन्हित कर लेना, आपको इस वर्ग अंतराल को चिन्हित कर लेना है, यानी जो भी मान मिलेंगे यहां से मिलेंगे। तो आपने ये 50 देखा, 50 देख के आपने CF में गए, CF में इस 50 से जस्ट बड़ा मान 74 मिला, 74 के सामने का वर्ग अंतराल कौन सा है 20 से 30, तो आप लिखोगे वर्ग अंतराल आपको कौन सा मिला, आपको वर्ग अंतराल मिला आपको 20 से, वर्ग अंतराल मिला आपको 20 से 30, तो 20 से 30, देखो वर्ग अंतराल जो ही आपको मिल गया, तो आपके पास दो मान आ गए, वर्ग अंतराल मिलते कितने मान आ गए, दो मान आ गए। एक तो आ गया आपके पास L का मान, L का मान होता है जो वर्ग अंतराल दिया है उसकी लोएस्ट सीमा, निम्न जो छोटा मान होता है वो, तो L का मान तो कितना हो गया 20। एक आपको यहाँ से इस वर्ग अंतराल से मान मिल जाता है H का, H दोनों का जो अंतर होता है, तो 20 और 30 में अंतर कितने का 10 का, तो L और H का मान आपने निकाल लिया, आपने n/2 का निकाल लिया, L और H का निकाल लिया। ठीक है, फिर एक निकालना था आपको F और एक होती है CF, तो देखो F का मान आपने ये दिया था 74 वाला, तो F कितना 42, F कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, आप लिखोगे CF, एक मान आता है CF का, इसका CF, तो CF देखो इस वर्ग अंतराल की बात चल रही थी, F का मान ये आ गया, L 20 आ गया, H 10 आ गया, CF 74 नहीं होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला देखो CF कितना होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला कितना 32, तो CF कितना आएगा 32। समझ गए, n/2 निकाला 50 आ गया, इस 50 से जस्ट बड़ा मान CF में देखेंगे कितना 76, इस 76 वाले इस वर्ग अंतराल को चिन्हित कर लेना है, तो अपना वर्ग अंतराल आ गया 20 से 30, क्योंकि 76 के सामने वर्ग अंतराल 20 से 30 है, ये 20 से 30 आते ही यहाँ से L का मान आ जाएगा, इसकी जो छोटा मान है निम्न सीमा है 20, H का मान दोनों का तो अंतर कितने का है 10 का। ठीक है, F आ जाएगा इस 76 के सामने कितना है 42, F आ गया 42, CF देखेंगे इससे जस्ट ऊपर वाला, CF जस्ट ऊपर वाला मान होगा कितना 32। अब अपना सूत्र है, तो माध्य, इस माध्य का अपना सूत्र है, सूत्र लिखता हूं मैं L + n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। माध्य का अपना सूत्र क्या है, माध्य का होता है L + n/2 माइनस CF बट्टे F इंटू H। तो देखो मैं यहां पर करता हूं, L का मान मेरे पास कितना है, L का मान मेरे पास है ये रहा L 20, तो 20 प्लस n/2 मेरे पास कितना है 50, तो 50 माइनस CF कितना है 32 बटा F कितना है F ये रहा 42 इंटू H कितना है 10। ठीक है भाई, एक मान और लिख देते हैं, 20 प्लस 50 से 32 गए, 50 से 32 गए 18, कितने 18, तो 18 बट्टे 42 इंटू 10 ये आ गया। अब इसको सरल करना है केवल,
मैं सरल कर लेता हूं यहां पर देखना, ये देखो इस 20 को तो आप ऐसे कैसे रहने दो, इनको थोड़ा सरल कर लेते हैं। 2 का दिया 9 और इसमें 2 का दिया 21, फिर भी जाएगा 3 का। तो इसमें देखो 3 का दे लेते हैं, 18 में 3 का दिया, 3 छिके 18, इसमें दिया 3 1 में 3 चौक 12, 14 की 42, 6 और 14। ये देखो 6 से काट देते इनको, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 7 42, 6 से काटा 6 3 18, 6 7 42, 3/7, 3 को 10 से करेंगे 30, तो 30 बटा कितना जाएगा 7, तो ये आ गया 30/7। ठीक है, देखो 18 और 42 को काटे 6 से, 6 3 18, 6 7 42। ठीक है, इस 3 को 10 से गुणा करेंगे कितना 30 और बट्टे में कितना 7, 30/7। तो देखो ये मेरे पास 20 है, अब 30 में 7 का भाग ले लो, तो 30 में 7 का भाग देंगे तो 10, 7 चौक 28 बचे 2, ये 20, तो यहाँ पे पॉइंट 7 दूनी 14 बचे 6, ये 0, 7 8 56, 7 8 56 और पॉइंट के 2 तक आपको करना है, तो 4 पॉइंट कितना आ गया 28, 4 पॉइंट कितना 28, 4.28। तो देखो ये आ गया 4.28। ठीक है, तो 20 में 4.28 हो तो 24 पॉइंट कितना बन जाएगा 24.28, कितना मान बन जाएगा 24.28। ये अपना मान आ गया माध्य का 24.28। एक बात ध्यान रखनी है, जो भी जो माध्य का मान आएगा वो माध्य जो मान है, माध्यक मान है वो जो आपने वर्ग अंतराल लिया है उस वर्ग अंतराल के मध्य में आएगा। यानी वर्ग अंतराल आपने 20 से 30 लिया है तो जो भी मान आएगा इन दोनों के बीच का मान आएगा। तो 20 से 30 में देखो 24.28 इनके बीच का मान ही है, समझ गए। तो इस प्रकार से हम माध्य ज्ञात करेंगे। एक बार दोबारा बताता हूं, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। 2 कॉलम आपको दिए हुए मिलेंगे, तीसरा कॉलम आपको सीएफ का बनाना है, संचयी बारंबारता का। तो पहला तो ऐसे कैसे तिरछा जोड़ते जाना है, तो ये आ गया। इसका चेक करने का तरीका, इनका जो योग आएगा वो इसका लास्ट टाइम आएगा, ये दोनों मिलने चाहिए। और इस f के योग को n से लिखेंगे और निकालेंगे n/2, यानी 100/2 यानी 50। 50 तो मान आ गया, n/2 का मान आएगा, सीएफ में देखेंगे कि इससे जस्ट बड़ा मान कितना है 76। तो इस वाले वर्ग अंतराल को चिन्हित किया तो 20 से 30 वर्ग अंतराल आ गया। ठीक है, 20 से 30 आ गया तो l का मान 20 हो गया, h का मान दोनों का अंतर 10 हो गया। f और cf चाहिए, f हो जाएगा 42 से cf से ऊपर वाला मान 32। माध्य का सूत्र होता है l प्लस याद रखना आपको l प्लस n/2 माइनस cf बट्टे f इंटू h। l प्लस n/2 माइनस cf बट्टा f इंटू h। 20 l का मान n/2 हमने 50 निकाल लिया तो 50 माइनस cf 32 बट्टा f 42 इंटू h 10। तो देखो 20 और ये बचे 18, 18 बट्टे 42, 18 और 42 आपने करते हैं 6 से, 6 के 18, 6 7 42, तो ये हो गया 10 को 3 से क्या 30/7, तो 20 प्लस 30/7 और 30 में 7 का भाग है 4.28, तो 24.28। ये क्या आ गया अपना माध्य, क्या आ गया अपना माध्य। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे माध्यक। और एक खास बात अपने क्या रही कि इसमें कॉलम कितने बने 3, कॉलम कितने बने 3। ठीक है, इस प्रकार से माध्यक ज्ञात करेंगे। आगे चलते हैं। एक साइन को लेके एक क्वेश्चन और करते हैं इसका माध्य का। देखो मैं साइन लिख रहा हूं, 3 कॉलम बनने होते हैं। ये 3 कॉलम, ये पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा। पहले में वर्ग अंतराल, ठीक है, ये f और ये cf मिल जाएगी। ठीक है, वर्ग अंतराल मैंने दिया 0 से 10 से 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। आपका f का मान आपकी बुक से ले लिया जाता है, f का मान आपकी बुक से ले लें।
देखो ऐप का नाम आपके बुक से लिख देते हैं। चलो बुक में नहीं है, जैसे ले लेते हैं 7, 28, 21, 6 और 5, ये मान हमने ले लिए। CF निकालते हैं, ये 7 का 7, 28 और 7, देखो 7, 8 7 15, ये 35, 21 और जोड़ दो, 5 1 6, 3 2 5, 6 5 और 6 6 12, यानी 62, 62 5 5 2 7, 7 67। ठीक है, एक आपको n का मान चाहिए, तो n का मान निकाल लेते हैं। n बराबर योग करते हैं, देखो n का मान कौन सा आएगा, जो ये आया हुआ है ना 7, देखो 8 7 15 15 16 16 6 16 6 16 6 22 22 5 27 का 7 2 2 4 4 2 6, तो 67 आ गया। ठीक है, दोनों मान मिल गए। आपको चाहिए सबसे पहले n बटा 2, और n बटा 2 का मान आपने n बटा 2 यानी 67 बटे 2, 67 बटा 2 का मान चाहिए। 67 बटा 2 चलते हैं, देखो 2 का दिया 3 गुणी 6, 3 गुणी 6 बचे 1, हो गया पॉइंट, बचा 1, हो गया 10, 33.5, 33.5। इससे जस्ट बड़ा मान देखें तो जस्ट बड़ा मान 33.5 से जस्ट बड़ा तो आपको दिखेगा 35। तो वर्ग अंतराल आपको लेना है 10 से 20, तो वर्ग अंतराल हो गया आपका, वर्ग अंतराल ये हो गया 10 से 20। ठीक है, L का मान आपने दिया 10, H का मान आपका दिखा आपको 20, ये सॉरी H का मान भी कितना 10, क्योंकि अंतराल कितने का है 10 का। ठीक है, F आपने चुना कितना 28, F कितना चुना आपने 28, और CF आपने कितना चुना, CF आपने चुना 7। ठीक है, माध्यक L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। ठीक है, इतनी बात। L का मान आपने रखा 10 प्लस n बटा 2 आपने रखा 33.5 माइनस CF आपने रखा CF 7 बटा F रखा आपने 28 इंटू H 10। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं, ये 10 प्लस देखो 33.5 से आपको 7 घटाने हैं, तो देखो ये बच जाएगा पॉइंट, तो 5 हो गया, 3 में से 13 में से 7 गए, 13 में से ये हो गए 13 में से 7 गए 6 2 26, 26 गुना 26.5 गुना बटे 28। ऊपर कर लेते हैं इस मान को मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो 10 प्लस 26.5 को 10 से कर लो तो 26.5 को हो जाएगा 265 बटे 28। ठीक है, 265 बटे 28, और 265 बटे 28 का मान आपको निकालना है। ठीक है, 265 बटे 28 का, 265 में आपको 28 का भाग आपको देना है। देखो 28 का भाग देते हैं, तो मैं भाग देता हूं यहां पर 265 में भाग देना है 28 का, एक पर तो जाएगा नहीं। देखो 265, तो 28 को मैं 9 से गुना करके दिखाता हूं आपको। 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7, 18 7 25, तो कितना गया 252। तो कितनी बार गया 9 बार गया, तो 252। कितने बचे 3 और 1 13, और आपने 0 उतारा,
फिर आपने देखो 28 को 4 से गुणा किया, 8 चौक 32, 4 गुणे 8, 8 3 11 112, तो कितनी बार चला गया 4 बार, तो ये हो गया 9.4। तो सीधा मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.4, तो जोड़ा तो कितना हो गया 19.4 और इस वर्गमूल के मध्य का मान ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, माध्य के ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।